अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शबनम परवीन आपके सामने हाजिर हूँ। आपकी आवाज़ जनता की आवाज़। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से पानीहाटी में जीत हुआ है, जिस तरह से रत्ना देवनाथ ने जो जीता है पानीहाटी सीट को 30,000 वोट से, तो लोगों ने ये साबित कर दिया, आवाम ने ये साबित कर दिया कि औरत की आह से पत्थर भी पिघल जाता है। तो रत्ना देव ने जो इस तरह से ऐतिहासिक जीत जो किया है, और इस जीत ने बता दिया है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिल गया। और लोगों ने जिस तरह से रात दखल किया था, उसी तरह से लोगों ने भर भर कर वोट देकर रत्ना देवनाथ को जिताया। और उस बच्ची को, इस जीत से उस बच्ची की आत्मा को कुछ तो कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलेगी। और उस माँ को आज जिस तरह से हमारी मुख्यमंत्री जो थी, एक्स मुख्यमंत्री जी जिनका गद्दी गया है, तो वो कितना तड़प रही हैं, तो उनको मैं कह देना चाहती हूँ। इसी तरह रत्ना देवनाथ जब अपनी बेटी की मौत सुनी थी, जो बेटी अच्छे से उनसे मिल कर गई थी, और रात में उन्होंने अपनी बेटी से 11:30 बजे के लगभग बात भी की थी, और ये भी कहा था उन्होंने कि अब मैं टिफ़िन करने जा रही हूँ, डिनर करने जा रही हूँ, हमारा डिनर आ चुका है। उसके बाद से उनकी बेटी से उनका कोई राब्ता नहीं हुआ। उसके बाद सुबह यह खबर आया कि उनकी बेटी का मौत हो गया है। किसी ने बोला आत्महत्या कर लिया, किसी ने बोला सुसाइड कर लिया। इसी तरह से उनको गुमराह करके बुलाया गया हॉस्पिटल में। और वो माँ जब हॉस्पिटल में आई थी तो अपनी बेटी की डेड बॉडी देखने के लिए तड़प गई। और वहाँ पर हज़ारों से हज़ारों लोग जाकर आवाजाही कर रहे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, सब आना जाना कर रहे थे, सब वहाँ पर डेड बॉडी के पास वहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं किया गया था, कोई भी बैरिकेड नहीं था, कुछ नहीं, डेड बॉडी ऐसी पड़ा हुआ था। हम लोगों ने न्यूज़ चैनल के ज़रिए से भी देखा था। मगर उस माँ बाप को 3 घंटा तक मिलने नहीं दिया गया था। माँ तड़प रही थी, कांस्टेबल का पैर पकड़ रही थी, पुलिस वाला का पैर पकड़ के रोने लगी थी, कम से कम एक नज़र मेरी बेटी को देखने दो, लेकिन उनको देखने नहीं दिया गया था। आज मैं उनसे कहना चाहती हूँ, आज आपकी गद्दी चली गई, आप किस तरह से तड़प रहे। सोचिए वो माँ कैसे तड़प रही थी उस दिन अपनी बेटी के लिए, जो पाल पोस कर मेहनत करके एक बेटी को डॉक्टर बना के तैयार किया था, जो हिंदुस्तान के लिए हज़ारों हिंदुस्तान के वासियों के लिए, लोगों के लिए काम करती, हज़ारों जान बचाती, कितने लोगों का फ्री में इलाज करती, कितने लोगों का कितना कुछ वो करती अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने अवाम के लिए। उसको आप लोगों ने छीन लिया, उसको आप लोगों ने छीना। और वो छीनने के बाद भी आप लोगों ने उस माँ को इतना तड़पाया, सारा एविडेंस आपने लुटवा दिया, डेड बॉडी को आपने जलवा दिया। 4 डेड बॉडी वहाँ रखी हुई थी, और आपने पानीहाटी में उस बच्ची की डेड बॉडी को सबसे पहले जलवाया। और जलाने के बाद ये रत्ना देवनाथ का बयान है, उन्होंने कहा था जैसी डेड बॉडी चिमनी के अंदर जाता है, और पानीहाटी के जो विधायक है निर्मल घोष बोलते हैं वेल्डन बॉय, तो वो बोलती हैं कि वेल्डन बॉय का मतलब क्या था। उन्होंने रो कर बार ज़ारो कतार ये कहा था कि हमें 300-400 पुलिस वाले घेर के रखा था, हमने क्या किया है, हमारी बेटी की जान चली गई, और उसके बावजूद मुझे पुलिस वाले घेर के रखे। उनको पैसा दिया गया, उनको पैसे से खरीदने की कोशिश की, लेकिन वह माँ थी, वो माँ जो कि पैसा नहीं ली, और बोली कि मैं अपनी बेटी का विचार के लिए लड़ूंगी, उसके इंसाफ के लिए लड़ी। आज तक वो बेचारी लड़ रही हैं। और जिस तरह से रात दखल हुआ था दोस्तों, मैं भी वहाँ गई थी, उस रात दखल में मैं भी वहाँ गई थी दोस्तों। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा उस बच्ची के साथ हुआ था, जिसको याद करने से आज भी रुआं कांप उठता है। आज उस माँ की जीत को हम सैल्यूट करते हैं, उनका 100% हम सपोर्ट करते हैं। कोई पार्टी का मुझे सपोर्ट नहीं है, मुझे उस माँ का सपोर्ट है कि हमारे बंगाल की अवाम ने उस माँ को ऐसा जीत दिया है। ये उन लोगों के लिए तमाचा है जिन लोगों ने उनको इतना जलील किया, उनको थाना तक, कोर्ट तक पहुंचाया, उनको क्या नहीं कहा, कितनी नहीं, उनको इलेक्शन के ज़माने में जब उनको टिकट दिया, उनको तरह तरह की लोगों ने बेइज्जत किया। तो इस बेइज्जती को उन्होंने खामोशी से, जब वो बोलते कि मैं मुख्यमंत्री को जेल यात्रा करवाना चाहती हूँ, तो कितना लोगों को बुरा लग गया। और वही लोग जिन्होंने उस बेटी का इंसाफ दिलाने में साथ नहीं दिया, उनका साथ नहीं दिया, यही तृणमूल के लोग जब उनका साथ नहीं दिया और उस बेटी का
इस दर्दनाक वाक़या के साथ भी इन लोगों ने मज़ा लिया, कहे लगाया, वहाँ पर कोर्ट में बड़े बड़े लॉयर को खड़ा किया। ऐसे लोगों पर अल्लाह का फिटकार है। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को अल्लाह का फिटकार पड़ा है, इसलिए इन लोगों की इस तरह से बुरी तरह की हार हुई है। और मैं कहूँगी रत्ना देवनाथ की जीत हुई है, उनकी यहाँ से लेके वहाँ तक की जीत हुई है, उनकी बेटी की जीत हुई है। आज उनकी बेटी की मौत ने पूरे पश्चिम बंगाल में पद्म फूल को खिला दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ बीजेपी यहाँ आ नहीं पाती थी लेकिन आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों मैं अपनी वीडियो ख़त्म करूँ, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।